एक बूढ़े कौवे ने बताया कि पाप के रास्ते पर चलकर के लोग जल्दी अमीर क्यों बन जाते हैं। जय श्री कृष्णा मित्रों, पुनः एक बार आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नवजीवन ज्ञान गंगा में। दर्शक बंधुओं, जो भाई हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, उनसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे हमारे डाले गए वीडियो की सारी अपडेट आपको मिल सके। मित्रों, वैसे तो इस बात को सोचकर बड़ी हैरानी होती है कि भगवान उन लोगों को धन दौलत से बड़ा क्यों कर देता है जो लोग पाप के रास्ते पर चलते हैं और पाप के रास्ते पर चलकर धन कमाते हैं। ऐसे लोग दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करते चले जाते हैं। आखिर क्यों भगवान पापी लोगों को अधिक धन देता है? क्यों भगवान पापी लोगों को सुख समृद्धि देता है? भगवान सच्चाई पर चलने वाले लोगों को और ईमानदारी से धन कमाने वाले लोगों को क्यों दुखी रखते हैं, जबकि ऐसे लोग तो एक एक कौड़ी के लिए तरसते रहते हैं। धन कमाने में उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ती है, सारे दिन बैल की तरह लगे रहते हैं, फिर भी अपने परिवार का अच्छे से भरण पोषण नहीं कर पाते हैं। यही प्रश्न एक बार गरुड़ जी ने एक बूढ़े कौवे से पूछा था। मित्रों, हिमालय पर्वत के शिखंड पर एक बार कागभूषण जी बैठे हुए थे। एक दिन उनके पास भगवान नारायण के वाहन गरुड़ जी आ जाते हैं। उनके मन में ऐसे कई एक प्रश्न थे जिनका समाधान उन्हें कहीं नहीं मिल रहा था। वैसे तो गरुड़ जी के प्रश्नों का उत्तर भगवान स्वयं बता देते। भगवान के द्वारा गरुड़ जी को उनके प्रश्नों का उत्तर तो मिल जाता, लेकिन उनके अंदर बसा हुआ अहंकार वो समाप्त नहीं होता। इसीलिए भगवान नारायण ने उन्हें जानबूझकर कागभूषण जी के पास भेज दिया। मित्रों, कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। कहते हैं यदि कोई अपने को उपदेश देता है तो उसका प्रभाव इतना नहीं पड़ता है जितना कि बाहर वाले के समझाने से पड़ता है। गरुड़ जी चलकर कागभूषण जी के पास आते हैं और अपने मन में चल रही सारी शंकाओं को उनके सामने रख देते हैं। दर्शक बंधुओं, दोनों के बीच ज्ञान चर्चाएं होने लगी। गरुड़ जी कहने लगे, हे कागश्रेष्ठ, मेरी एक शंका का समाधान कीजिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो लोग पाप के रास्ते पर चलकर के धन कमाते हैं वे अतिशीघ्र धनवान क्यों बन जाते हैं? मैंने स्वयं देखा है कि कुछ लोग ना तो धन का दान करते हैं, ना ही गरीबों को भोजन कराते हैं। वेद शास्त्रों में जो धन कमाने के मार्ग बताए गए हैं वे उन पर भी अमल नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी क्यों ऐसे लोग धनवान हो जाते हैं? इसके पीछे भगवान की क्या इच्छा रहती है? और मैंने देखा है कि जो लोग पहले धनवान थे और कुछ समय गुजरने के बाद वो बहुत गरीब हो जाते हैं, क्या इनके पीछे कोई पूर्व जन्म का फल होता है? हे कागश्रेष्ठ, इसका क्या कारण होता है? इतना सुनने के बाद कागभूषण जी कहते हैं कि हे पक्षीराज, बड़ा ध्यान पूर्वक सुनना। मैं तुम्हें एक पावन कथा सुनाता हूँ। इस कथा को आप बड़े ध्यान पूर्वक सुनना, इसमें आपके सभी प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। तब कागभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, पुराने समय की बात है, इसी हिमालय क्षेत्र में एक ऊंट रहा करता था। वो ऊंट बहुत लंबा चौड़ा और विशाल गर्दन वाला था, लेकिन वो ऊंट बड़ा ही दुष्ट प्रवृत्ति का था, बहुत ही अत्याचारी था। वो कभी भी किसी जीव की मदद नहीं किया करता था। इतना विशाल होने के बाद भी उससे किसी को कोई सुख नहीं था। दर्शक बंधुओं, कहते हैं ऐसे बड़े होने से क्या लाभ जो सिर्फ नाम का ही बड़ा हो। वो ऊंट कभी भी किसी जीव की न भोजन में सहायता करता था, न किसी अन्य काम में मदद करता था, और तो और वो इतना दुष्ट था कि छोटे मोटे जीवों को परेशान करता रहता था। उस जंगल में रहने वाले छोटे मोटे जीव उससे बहुत परेशान रहते थे। एक दिन संयोग की बात है कि मैं इसी पर्वत की शिखर पर बैठा हुआ देख रहा था और मन में सोच रहा था कि ये दुष्ट इस जन्म में किसी के भी बिल्कुल काम नहीं आता है, उल्टा छोटे मोटे जीवों को कष्ट पहुंचाता रहता है। अगले जन्म में न जाने ये क्या बनेगा, लेकिन ईश्वर की माया बड़ी विचित्र है। वो दुष्ट ऊंट एक दिन विचरण करता हुआ माँ भगवती गंगा के किनारे पहुंच जाता है। उसे अपने ऊपर बहुत घमंड था, अपने शरीर का, अपनी लंबाई चौड़ाई का, कि मैं बहुत विशाल हूँ। वो अपने अहंकार में आकर माता गंगा को पार करने लगता है। हे गरुड़ जी, जब उस दुष्ट ऊंट ने माँ गंगा के विशाल जल क्षेत्र को पार करना चाहा, उधर माता गंगा ने अपने प्रबल वेग से जो विशाल जलधारा के साथ बह रही थी, लेकिन उस दुष्ट ऊंट ने उस विशाल जलधारा को पार करने की कोशिश की तो वो ऊंट
गंगा के भंवर में फंस जाता है। माता गंगा उस समय अपने चरम पर चल रही थीं। कई जगह पर गंगा के भंवर बन रहे थे। भंवर कहते हैं घूमता हुआ पानी। कुछ क्षेत्रों में इसे घुमना भी बोला जाता है। पानी के उस घुमना में जो भी व्यक्ति, जो वस्तु फंस जाती है, वो उसी के अंदर समा जाती है। दर्शक बंधुओं, इस प्रकार वो ऊंट भी उस भंवर में फंस जाता है। आखिरकार वो पानी में डूबने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। काकभूषण जी बोले, हे गरुड़ जी, उसी जलधारा में जब वो ऊंट मर जाता है, गंगा के जल में उसका शरीर विलीन हो जाता है। धीरे धीरे माँ गंगा ने अपनी धूल में उसे दबा दिया। कुछ दिन के बाद उसका शरीर तो गल करके नष्ट हो गया, लेकिन उसकी जो अस्थियां थीं वो गंगा की गहराई में दबी रहती हैं। दर्शक बंधुओं, इधर ऊंट के मरने के बाद यमदूत उसकी आत्मा को ले जाते हैं। ऊंट की आत्मा को धर्मराज के सामने प्रस्तुत किया जाता है। पर्वत के शिखर पर बैठकर काकभूषण जी गरुड़ को समझाते हैं कि हे गरुड़ जी, इधर मैं मन में सोच रहा था कि ये ऊंट बड़ा ही दुष्ट था। अब देखो धर्मराज इसे क्या बनाते हैं। उधर धर्मराज ये विचार करते हैं कि इस ऊंट की मृत्यु तो मोक्षदायिनी माँ गंगा के जल में हुई है। इसकी मृत्यु तो ऐसे स्थान पर हुई है जहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनि मृत्यु को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं। धर्मराज ने अपने दूतों से कहा, ये तो बड़ी पुण्य आत्मा है, इसने बड़ा पुण्य कर्म किया है। इसका शरीर तो माता गंगा की जलधारा में डूबा है, जहां बड़े बड़े ऋषि मुनि भी अपना शरीर नहीं छोड़ पाते। इसलिए इसको एक वैभवशाली सेठ बना दिया जाए, क्योंकि माँ गंगा की पावन जलधारा इसकी अस्थियों के ऊपर से न जाने कितने समय तक प्रवाहित होती रहेगी, और जब तक इसकी अस्थियां माता गंगा के जल में डूबी रहेंगी तब तक कभी भी इसके ऊपर दुख नहीं आएगा, कभी भी इसका प्रभाव समाप्त नहीं होगा। ये सेठ तब तक ही ये धनवान बना रहेगा। दर्शक बंधुओं, इसके बाद वो ऊंट एक भोगवती नाम की नगरी में लखा सेठ के नाम से जन्म लेता है। ऊंट का जन्म एक बहुत बड़े पैसे वाले सेठ के घर में हुआ था। धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा। उसके माता पिता बहुत पैसे वाले थे, इसी कारण उसने गरीबी को तो कभी देखा ही नहीं था। लेकिन पूर्व जन्म से उसकी प्रवृत्ति बहुत ही दुष्ट थी। दुष्टता तो पहले से ही उसके स्वभाव में थी। इधर गंगा में उसकी अस्थियां दबी होने के कारण धीरे धीरे वो इतना बड़ा पैसे वाला होता चला गया कि दूर दूर तक उसकी ख्याति फैल गई। वो जिस काम में हाथ लगाता था उसी से उसे धन की प्राप्ति हो जाती थी। बड़ी बड़ी फैक्ट्री, बड़ी बड़ी कंपनी, बड़े बड़े उद्योग लगवा दिए। रहने के लिए उसने आलीशान बंगला बनवाया। सैकड़ों महंगी महंगी गाड़ियां थीं। हजारों नौकर चाकर उसके यहाँ काम किया करते थे। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसका स्वभाव वैसा ही था जैसा उसके पिछले जन्म ऊंट के शरीर में था। उसके पास कोई याचक या कोई दान लेने वाला आता था तो वो सेठ उसे दान नहीं दिया करता था, और वो जीवन में कोई भी धार्मिक कार्य नहीं करता था, और ना किसी धार्मिक कार्य में वो भाग लिया करता था। उसके पिता पैसे वाले थे, इसलिए उसे बहुत ज्यादा धन संपत्ति विरासत में मिली थी, और फिर माता गंगा का पावन जल उसकी अस्थियों पे से प्रवाहित हो रहा था, इसलिए उसका वैभवशाली रहना स्वाभाविक था। एक दिन की बात है, एक दिन परम तपस्वी संत मन में विचार करने लगे कि मुझे भोगवती नगरी के सेठ लखा सेठ के पास चलना चाहिए। वो बहुत बड़ा पैसे वाला है, उसका नाम मैंने सुना है। यदि उसके यहाँ से मुझे थोड़ा भी धन मिल जाएगा तो मैं भगवान शंकर का मंदिर अवश्य बनवा दूंगा। यही विचार करके तपस्वी वहां से चल देता है। उसी सेठ के पास उसकी नगरी में पहुंच जाता है। काकभूषण जी कहने लगे, हे गरुड़ जी, चलते चलते जब वो सन्यासी सेठ लखा के यहाँ पहुंचते हैं, सेठ के पास पहुंचकर तपस्वी कहने लगे, हे सेठ जी, मैं भगवान शंकर का मंदिर का निर्माण करना चाहता हूँ। उसमें भगवान शंकर की प्रतिमाएं स्थापित करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे कुछ धन की आवश्यकता है। आप समर्थ हैं, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत धन प्रदान करें। हे सेठ जी, मैं एक याचक बन करके आपसे मांगने के लिए आया हूँ। तपस्वी की ऐसी बातें सुन करके सेठ बिगड़ करके कहने लगा, हे तपस्वी, क्या मेरा जो धन है क्या वो तुम जैसे भिखारियों के लिए है? दर्शक बंधुओं, उसका जो मूल स्वभाव था वो तो उसके पूर्व जन्म से ही दुष्ट था। दूसरा शरीर धारण करने के बाद भी उसका मूल स्वभाव नहीं बदला। उसने उस तपस्वी को देखा तो उसे फटकार लगाने लगा और कहने लगा, हे सन्यासी, भगवान ने तुझे इतना हष्टपुष्ट शरीर दिया है,
तू अपने आप से कमा नहीं सकता जो यहाँ पर हाथ फैलाने के लिए आ गया। यदि आप कहीं कोई काम, कोई मेहनत करोगे तो आप भी पैसे वाले हो जाओगे। तुम्हें अपने जीवन में फिर मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखते नहीं मैं कितनी मेहनत करता हूँ, इसीलिए तो पैसे वाला बना हूँ। जाइए, मैं तो आपको एक पैसा भी नहीं दूंगा। दर्शक बंधुओं, सेठ की ऐसी बातों को सुनकर तपस्वी मन में विचार करने लगे कि भगवान की माया भी कितनी विचित्र है कि ऐसे दुष्टों को अपार धन दे देते हैं, जबकि ऐसे लोगों को तो धन देना ही नहीं चाहिए जो धन का उपयोग धर्म के लिए नहीं करते हो। कहते हैं जो धन धर्म से कमाया जाता है और धर्म में लगाया जाता है वही धन सुख देता है और उसी धन वाले को मोक्ष प्राप्त होता है। जो धन को सिर्फ अपने ही विषय वस्तुओं में लगाते हैं निश्चित रूप से उन्हें अगले जन्म में पशु बनना पड़ता है। पापी दुराचारियों को, कंजूसों को, अधर्मियों को परमात्मा इतना धन क्यों देता है, जबकि सीधे सज्जन ईमानदार लोग जो धर्म कर्म करने वाले होते हैं उन्हें एक एक पैसे के लिए तरसना पड़ता है। ये पापी इतना बड़ा पैसे वाला कैसे बना? इसके पीछे का कारण क्या है? ये तो बहुत बड़ा दुष्ट है। ये दान करना नहीं जानता, भूखे लोगों को भोजन कराना नहीं जानता, धर्म करना नहीं जानता, याचकों को दक्षिणा देना नहीं जानता। इससे बड़ा दुष्ट तो मुझे कोई दिखाई नहीं मालूम पड़ता है। लेकिन ये कौन सा ऐसा पुण्य करके आया है जिसकी वजह से ये इतना भलीभूत हो रहा है? इतना बड़ा दुष्ट होने के बाद भी ये इतना बड़ा विशाल वैभवधारी और समृद्धशाली सेठ बन गया है। इसके पीछे क्या कारण है? मैं इसके घर पर चल करके देखता हूँ, कहीं इसकी पत्नी तो धर्मात्मा नहीं है। दर्शक बंधुओं, ऐसा विचार करने के बाद वो तपस्वी संत पूछता हुआ लखा सेठ के घर पर जाता है। मित्रों, सेठ बहुत पैसे वाला था। धन के मामले में वो चारों तरफ प्रसिद्ध था, इसीलिए तपस्वी को उसका घर ढूंढने में कोई भी समस्या नहीं आई। वो तपस्वी उस सेठ के घर पर पहुंच जाता है और घर जाने के बाद उसका दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाई। तपस्वी की आवाज सुनकर सेठ की सेठानी अंदर से बाहर आई और दरवाजे पर तपस्वी को खड़ा देखा तो पूछने लगी, आप कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? और तुम लोग यहाँ क्यों आ जाते हो? क्या तुम्हें यही घर भिक्षा के लिए मिलता है? ये इतना बड़ा शहर है, कहीं और जाकर के मांग लो। सबने मेरा ही घर देख लिया है, अपना सा माल समझकर मुंह उठाए चले आते हैं। दोस्तों, ऋषि मन में सोचने लगे कि बड़ा ही विचित्र ईश्वर का विधान है। ये तो दोनों पति पत्नी दुष्ट हैं। यहाँ तो मुझे कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, उससे पहले ही उसकी पत्नी ने मुझे फटकार दिया। ऐसे लोगों के घर में माता लक्ष्मी कैसे बनी रहती हैं? इसके पीछे का कारण क्या है? मुझे अपने तपोबल से इसका रहस्य पता करना चाहिए। इन दोनों का कौन सा पुण्य फलीभूत हो रहा है? किस पुण्य के प्रताप से इन्हें इतना धन प्राप्त हो रहा है? माता लक्ष्मी की इन पर इतनी असीम अनुकंपा क्यों है? दर्शक बंधुओं, उस तपस्वी ने ध्यान लगाया और ध्यान लगा करके देखा कि इसका कौन सा ऐसा शुभ कार्य है जिसके कारण ये इतना बड़ा पैसे वाला है। ये दुष्ट पापी है परंतु फिर भी पैसे वाला है। क्यों? दर्शक बंधुओं, तपस्वी ने जब ध्यान लगा करके देखा तो उसे पता चला कि ये सेठ पूर्व जन्म में एक दुष्ट ऊंट था और ऊंट का शरीर माता गंगा में पड़ा हुआ है। उसकी अस्थियों से माता गंगा का जल प्रवाहित हो रहा है। माता गंगा ने उस तपस्वी को बताया, हे पुत्र, जब तक इसकी अस्थियां मेरे जल में पड़ी रहेंगी तब तक संसार की कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है कि इसे कंगाल बना सके। इस पर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बरसती रहेगी। ये हमेशा पैसा वाला बना रहेगा, धनवान और वैभवशाली रहेगा, क्योंकि मेरे जल में ये विशेषता है। यदि कोई जीवित व्यक्ति अपनी कोई अस्थि दान करता है, विसर्जित करता है, तो वो इसी जन्म में उसका परिणाम भोग लेता है। उसके खजाने कभी खाली नहीं होते, चाहे वो कितना ही धन खर्च करता हो। और यदि कोई मरे हुए की अस्थि विसर्जित करता है तो उसका मोक्ष हो जाता है। यही कारण है कि इस सेठ का पूर्व जन्म का शरीर मेरे इस जल धारा में दब गया है, लेकिन इसकी अस्थियां आज तक भी नहीं गली हैं, क्योंकि उस ऊंट का बहुत ही विशाल शरीर था। इसलिए इस जन्म में भी वो पुण्य को भोग रहा है। इसके पूर्व जन्म के पुण्य फलीभूत हो रहे हैं। दर्शक बंधुओं, वो महात्मा सेठ के धनवान होने का रहस्य जान गया था। अब तो वो उसे सबक सिखाना चाहता था। तपस्वी ने मन में विचार किया, यदि मैंने इस पापी सेठ को नहीं सुधारा तो ये धन के मद में और भी पाप करता चला जाएगा।
इसके धनवान होने से न जाने कितने लोग अपमानित होते रहेंगे, इसलिए मुझे इसे सुधारना चाहिए। प्रिय मित्रों, अब तो वो तपस्वी माता गंगा के उस स्थान पर आता है, उस जलधारा में आता है जहां पर उसकी अस्थियां उस जलधारा में पड़ी हुई थी। तपस्वी ने गंगा के जल में प्रवेश करके उस ऊंट की अस्थियों को बाहर निकाल दिया और गंगा जी से 1 योजन दूर जाकर के उन अस्थियों को फेंक दिया। दर्शक बंधुओं, इधर जैसे ही तपस्वी ने गंगा से उस अस्थियों को दूर किया तो देखिए अब कौन सी घटनाएं घटित होती हैं। सेठ की एक विशाल फैक्ट्री जिसमें उद्योग था, उसमें आग लग गई। उसमें जो भी सामान था वो सब जल करके खाक हो गया। उसकी दूसरी फैक्ट्री किसी दूसरे शहर में थी, उसे चोरों ने लूट लिया और जो रहने का मकान था, उस मकान पर जो उस शहर का राजा था, उस राजा ने उसे अवैध संपत्ति बताकर उस सेठ से उस हवेली को छीन लिया और सेठ और सेठानी को उस मकान से निकाल दिया। सेठ की जितनी भी धन दौलत और संपत्ति थी सारी की सारी नष्ट हो गई। अब तो सेठ के पास कुछ भी नहीं बचा। सेठ बिल्कुल कंगाल हो चुका था, खाने के भी लाले पड़ गए थे। अब तो कटोरा लेकर सेठ सड़कों पर भीख मांगने लगा। कागभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ श्रेष्ठ, जो लोग इस संसार में धनवान हैं और धनवान होकर भी कभी धर्म कर्म नहीं करते, न कभी दान करते हैं, न भूखे को भोजन कराते हैं, न किसी की सहायता करते हैं, संत महात्माओं से नफरत करते हैं और अपने धन को सदैव अधर्म के कार्यों में लगाते हैं, उस धन से हमेशा पाप कमाते रहते हैं, ऐसे ही धनवान होते हैं जैसे एक बार लखा सेठ हुआ था। कहीं न कहीं पर उनके पूर्व जन्म का कोई कर्म फलित होता रहता है। प्रिय दर्शकों, धीरे धीरे समय गुजरने लगा और सेठ बिल्कुल कंगाल होता चला गया। वो इतना मजबूर हो चुका था कि दोनों समय का भोजन भी नसीब नहीं हो पा रहा था। दर दर की ठोकरें खाता हुआ मजदूरी करने के लिए इधर उधर भटक रहा था, लेकिन उसे कोई मजदूरी पर नहीं रख रहा था, उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। हे गरुड़ जी, यही कारण है कि यदि कोई पापी व्यक्ति अपने प्रारब्ध के अनुसार पैसे वाला वैभवशाली बन भी जाता है और उसने इस जन्म में अत्याचार किया और उस संपत्ति का दुरुपयोग किया, तो वो निश्चित ही उस सेठ की तरह पतन को प्राप्त हो जाता है। जैसे वैभवशाली उस सेठ का पतन हो गया, संपत्तिहीन हो गया और दर दर ठोकरें खाता हुआ इधर उधर मारा मारा फिरने लगा। लेकिन कहते हैं कि संत बड़े ही कोमल हृदय होते हैं। वो तपस्वी संत एक दिन चल देते हैं और उसी सेठ के पास पहुंच जाते हैं जो दर दर की ठोकरें खाता हुआ इधर उधर काम खोज रहा था कि कोई मुझे छोटी मोटी नौकरी पर रख ले। उसे देख करके तपस्वी कहने लगे, अरे सेठ जी, आप तो लखा सेठ हैं जो भोगवती नगरी के प्रसिद्ध सेठ थे। क्या कारण हुआ जो आप इस तरह से दर दर भटक रहे हैं? दर्शक बंधुओं, अब तो वो सेठ उन तपस्वी के चरणों में गिर जाता है। कहने लगा, हे तपस्वी श्रेष्ठ, मैं नहीं जानता कि क्या कारण है। मैं बहुत पैसे वाला था, मेरा परिवार सुखी संपन्न था, लेकिन अब मेरी ये दुर्गति हो गई है। सज्जनों, इसे ही समय का प्रभाव कहते हैं जो राजा से रंक बना देती है। वो सेठ क्षमा याचना करते हुए पूछने लगा कि मेरे साथ ये सब कैसे हुआ? तब महात्मा जी समझाने लगे कि तुमने धन का बड़ा अहंकार किया था। तुम दुष्ट आत्मा तो थे ही, पूर्व जन्म से ही तुम्हारी प्रवृत्ति दुष्ट ही थी। आप अचानक माता गंगा में गिर करके मर गए थे और आपकी अस्थियां गंगा के जल में डूबी हुई थीं। उसके पुण्य से आप पैसे वाले हुए थे, लेकिन आपने उन पैसों का दुरुपयोग किया है, उस संपत्ति का भी दुरुपयोग किया है, इसीलिए आपकी ये दुर्गति हुई है। आपने उस धन को धर्म में नहीं लगाया। आप बताइए, आपने कभी जीवन में किसी तीर्थ यात्रा या किसी भूखे को भोजन कराया? सेठ कहने लगा, हे प्रभु, मैंने कभी भी कोई धर्म कर्म नहीं किया है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, किसी को भी दान नहीं दिया। सेठ जी गिड़गिड़ाकर उन महात्मा जी के चरणों में गिर जाते हैं और कहने लगे, हे प्रभु, संत तो बड़े कोमल स्वभाव के होते हैं, हे भगवान, आप मेरी रक्षा करें। तब तपस्वी कहने लगे कि ध्यान से सुनिए, आपको पूर्व जैसा वैभवशाली बना दूंगा, लेकिन आपकी जो कमाई होगी, आप जो धन अर्जित करेंगे, उसका कुछ भाग गरीबों में वितरित करना पड़ेगा। गरीबों की बेटियों के विवाह में दान करना होगा, कुएं, तालाब, पोखर बनवाने होंगे, धार्मिक कार्य संपन्न कराने पड़ेंगे, मंदिरों का निर्माण कराना होगा, गरीबों की सहायता करनी होगी और भूखे को भोजन कराना होगा, तो आप फिर से वैभवशाली बन जाओगे। तुम्हें अपने जीवन में बहुत दान पुण्य करना होगा,
कोई भी संत आपके दरवाजे से लौटकर खाली हाथ नहीं जाएगा। यही जीवन का परम सत्य है। प्रिय दर्शकों, किसी को भी हम अपने दरवाजे से यदि निराश लौटाते हैं तो उसका महापाप लगता है और वो हमारे धन के एक बड़े 10वें भाग का हरण कर ले जाता है। पूर्व जन्म के कुछ शुभ कर्म के कारण पापी भी वैभवशाली हो जाते हैं और इसीलिए वो धर्म और ईश्वर को भूल जाते हैं। दर्शक बंधुओं, तपस्वी के कहने से वो सेठ हर बात के लिए राजी हो जाता है और वो सन्यासी की हर एक शर्त मान लेता है। उसके बाद वो संत उस ऊंट की अस्थियों को जो उसने दूर ले जाकर के फेंक दी थी, उन्हें फिर से लाकर माँ गंगा के पावन जल में प्रवाहित कर देता है। उन्हें माँ गंगा के जल के अंदर बालू में दबा देता है ताकि गंगा मैया के जल की धारा ऊपर से प्रवाहित होती रहे। मित्रों, अब देखिए उधर क्या होता है। धीरे धीरे समय गुजरा। राजा के मन में विचार आया कि जो मकान सेठ से छीनकर ले लिया है वो मैंने गलत तरीके से लिया है। मैं उसका महल उसे वापस लौटा दे रहा हूँ। दर्शक बंधुओं, राजा ने सेठ का मकान उसको वापस कर दिया और धीरे धीरे जो सेठ की फैक्ट्रियां थी, कारखाने थे, वो सभी संचालित हो उठे। सेठ फिर से पैसे वाला बन चुका था और फिर तपस्वी के बताए अनुसार वो सेठ प्रतिदिन दान पुण्य करने लगा। अपने धन का एक बड़ा हिस्सा वो धार्मिक कार्यों में लगाता था। मित्रों, अब तो सेठ बड़ा दानी हो गया। वो बहुत दान करता था, ऋषियों को आमंत्रित करता, शास्त्र मंत्रणा करवाता था, हर चर्चाएं होती थीं, धर्म के भंडारे करवाता था और जो भी याचक उसके दरवाजे पर आता था उसे कभी खाली हाथ नहीं जाने देता था। कहते हैं धन तभी सुख देता है जब उसे उस धन का कुछ भाग धर्म में लगता है। धर्म में लगने से धन पवित्र हो जाता है और उसका पुण्य कर्ता को चला जाता है। कहते हैं यदि मनुष्य को ठोकर नहीं लगती तो उसे अपने जीवन का मूल समझ में भी नहीं आता। जिस प्रकार से सेठ के ठोकर लगने से उसके दुष्कर्म सदकर्म में बदल गए, उसी प्रकार मनुष्य को जब ठोकर लगती है उसके बाद में उसे सद्ज्ञान की प्राप्ति होती है। दर्शक बंधुओं, यदि आप चाहते हैं कि आपका परिवार कभी दुख ना देखे तो अपने धन को हमेशा ईमानदारी से कमाओ और उसे धर्म में जरूर लगाना चाहिए। कभी भी परिवार पर मुसीबत नहीं आएगी। प्रिय सज्जनों, ये कहानी कैसी लगी? अपनी कीमती राय हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य देना। मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई धार्मिक ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।